हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिराया टेक। तो कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप लोग ये भी बताएं कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो वीडियो सेशन में। मैं अभिमन्यु आज शुरू करने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल का पार्ट 4। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बोर्ड का एग्जाम में। ये चैप्टर आई थिंक 5 मार्क्स तो श्योर है कि ये बोर्ड में 5 मार्क्स का पूछे जाते ही जाते हैं। बोर्ड का एग्जाम हो या फिर आप लोग का एनुअल एग्जाम है, उसमें ये 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का पूछे जाते हैं। ये एकदम कंपलसरी टाइप का ही है कि पूछता ही पूछता है आपके बोर्ड्स के एग्जाम में। तो इस वीडियो सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई भी एक जो कोऑर्डिनेट होता है, जैसे पॉइंट बी, एक्स कॉमा वाई, मान लीजिए कोई पॉइंट बी दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट 3 4 है। तो इसको हम लोग ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, और एक ग्राफ पे हम लोग कोई भी लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग का, जैसा कि आप लोग को पता होगा, मिराज एडटेक ने पेड कोर्सेज लॉन्च कर दिया है। क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक बहुत सारे सब्जेक्ट बहुत इजी वे में और बहुत ही का इजी एक्सप्लेनेशन के साथ में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। वो भी स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 299 है। दोस्तों, 299 का मतलब होता है लगभग 10 रुपीज डेली। अगर आप कैलकुलेट करो तो 300 का अगर आप लोग कैलकुलेट डेली बेसिस पे करोगे तो आपका 10 रुपया आता है, जो कि एक समोसे के बराबर है। आप लोग इतना समझना कि एक चाय या एक समोसा, आजकल एक चाय और एक समोसा 10 रुपया का आता है। चाय पिए या फिर समोसा खाए, 10 रुपया का आता है। सिर्फ दोस्तों 10 रुपया डेली पे हम लोग का एडुकेटर मेहनत करके आप लोग को सारे सब्जेक्ट इजी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। तो आप लोग प्लीज ये चांस, ये अपॉर्चुनिटी ना खोने दे। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों के प्लेटफॉर्म पे ना सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट, स्पोकन इंग्लिश का क्लास और पब्लिक स्पीकिंग का क्लास भी होता है, आइल्स का प्रिपरेशन भी कराया जाता है। आपको पता होगा लाइफ में स्पोकन इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंट है या फिर पब्लिक स्पीकिंग का क्या वैल्यू है। ठीक है, अपने आप को अगर कहीं भी बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर आपको एक्सप्रेस करना है, तो इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम होता है जिससे आप अपने आप को कहीं भी अपने आप को एक्सप्रेस या फिर अपने नॉलेज को एक्सप्लोर या फिर अपने नॉलेज को ठीक ढंग से दूसरों को समझा सकते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश का क्लास वंदना मैम करवाती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा पढ़ाती है। हम लोग का लिटरेचर वाला पार्ट है जो अभी अभय सर करवाते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग प्लीज एक उनका वीडियो भी जाके चेकआउट करिए। एसएसटी का जो सब्जेक्ट है वो अभिषेक सर पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग प्लीज उन लोगों का फ्री वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल है, पहले उनको देख ले। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज जरूर आप लोग इनरोल करवा सकते हैं। इतना कम प्राइस है, आप लोगों के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्लास लेने का। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक है। तो तो देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये 5 मार्क्स का कंफर्म है कि आप लोगों का एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आता ही आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक ग्राफ में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब कि एक ग्राफ में, इसमें एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, सारी चीजें पहले हम लोग ग्राफ का देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा है सेंटर। ये हमारा सेंटर है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं 0,0 से। अब दोस्तों, ये पूछने वाली बात है, ये जीरो और जीरो क्या है। पहला जो जीरो होता है वो होता है एक्स एक्सिस, और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है वाई एक्सिस। तो कहीं भी किसी भी चीज का कोऑर्डिनेट जो होता है ना, अब कोऑर्डिनेट मतलब आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग सीधा ये समझिए कि ये एक ग्राफ का लोकेशन होता है। लोकेशन कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कि हम लोग किसी भी पॉइंट को बताना चाहते हैं सामने वाले को कि भैया हमको, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो आप तो ऐसे नहीं बता सकते हो ना कि मतलब इस पॉइंट का ऐसे करके तो बता नहीं सकते, इसका प्रॉपर एक लोकेशन होना चाहिए। तो इसी लोकेशन को हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये बताने का दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स और एक वाई। ये सिंस ये जो ग्राफ होते हैं वो 2D होते हैं,
मतलब इसमें टू डायमेंशन होते हैं, एक लेंथ होते हैं, ये अगर लेंथ आप पकड़ लो, और अगर ये आप ब्रेथ पकड़ लो, तो इसमें दो कंपोनेंट लेंथ और ब्रेथ होते हैं। और दोनों कंपोनेंट को हम लोग को एक्सप्रेस या फिर बताना पड़ता है कि ये लेंथ इसका इतना है, एक्स एक्सिस जिसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, और बाई एक्सिस जिसको हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये होता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमारा वाई जीरो होता है। ठीक है। देखिए, एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्सिस है, और ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है। आप लोग नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, जिसमें नंबर लाइन पे अगर यहाँ पे जीरो है, तो हम लोग राइट साइड में जानते जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड जाते हैं तो नेगेटिव होता है। सेम यहाँ पे भी वैसे ही होता है। अगर हम लोग राइट डायरेक्शन में जाएं तो ये प्लस एक्स एक्सिस, और अगर लेफ्ट डायरेक्शन में जाएं तो माइनस एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर ऊपर जाएं तो वाई एक्सिस, और नीचे जाएं तो माइनस वाई एक्सिस। तो हमारा सिंपल सा चीज है कि अगर हम लोग को किसी भी चीज को एक्स एक्सिस पे डिनोट करना होगा, तो हमारा वाई जो होगा जीरो होगा। देखिए, यहाँ पे वाई जीरो है, और इसी लाइन पे कोई भी चीज है, तो हमारा एक्स का वाई का वैल्यू जो होगा एक्स एक्सिस पे जीरो होगा। सिमिलरली वाई एक्सिस पे अगर कुछ कोई भी लाइन कोई भी पॉइंट होगा, तो उसका वैल्यू उसमें एक्स का वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे जीरो है, और इसी लाइन पे हम लोग किसी भी पॉइंट को डिनोट करना है। अब अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग एक्स और वाई दोनों में से किसी भी चीज को जीरो, यानी कोई भी पॉइंट वैसा जगह में हो जो ये ना तो एक्स एक्सिस पे हो ना तो वाई एक्सिस पे हो, वो इसके बीच में हो, तो हम लोग उसको कैसे डिनोट करते हैं? अगर यहाँ पे लिखा हुआ B3,7, मतलब ये हमारा x डिनोट कर रहा है और ये y डिनोट कर रहा है। मतलब हम लोग x जो है, तीन बॉक्स, अब देखिए दोस्तों, ये हम लोग देख रहे हैं, ये बॉक्स एक है, आप लोग देख सकते हैं ये बॉक्स है। पहले इसको क्लेरिफाई कर देता हूँ, ये बॉक्स जो है ये बड़ा बॉक्स है, और ये छोटा छोटा बॉक्स देख रहे होंगे पॉइंट पॉइंट में, उसको हम लोग को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि बहुत छोटा बॉक्स है, उसमें हम लोग पॉइंट को ठीक से नहीं प्लॉट कर पाएंगे। तो ये हर एक पॉइंट एक यूनिट होता है। अब एक यूनिट आप 1 मिलीमीटर भी ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोग इसको एक यूनिट लेते हैं, तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है 3,7, मतलब कि आपका जो ये है पॉइंट, वो एक्स तीन तीन यूनिट आगे जाएंगे, एक्स के तरफ 3 यूनिट जाएंगे, और वाई की तरफ 7 यूनिट जाएंगे, दोनों सिंस पॉजिटिव में है। मतलब कि एक्स हमारा 3 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, और वाई हमारा 7 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे। अगर यहाँ पे ऐसा होता, एक पॉइंट सी है, यहाँ पे कोई पॉइंट होता, देखिए दोस्तों, यहाँ पे कोई पॉइंट होता, तो ये इसमें क्या है कि आप सबसे पहले एक्स में 1 2 3, मतलब ये सी पॉइंट है जो पहले एक्स 3 यूनिट पीछे गया, माइनस में गया, फिर हमारा ये y जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 यूनिट गया। तो बहुत ही आसानी से हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, लोकेशन बता सकते हैं, इसको लोकेशन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, इस तरीके से हम लोग लोकेशन निकालते हैं किसी भी पॉइंट का। ग्राफ पे हम लोग इसको दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखिए, सिमिलरली एक एग्जांपल है हमारा, हम लोग देखेंगे पहले कोई भी पॉइंट को, पहले आप लोग ये सीख चुके हो कि कोई भी पॉइंट को हम लोग ग्राफ पे कैसे डिनोट करते हैं, कैसे उसको लोकेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल है जिसमें सिर्फ इतना हमको बताना है कि ग्राफ प्लॉट पे ये पॉइंट कहाँ पे होगा, ये ग्राफ पे ये सब पॉइंट कहाँ कहाँ डिनोट होगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, हमारा एक्स पहला वाला जो है -1, -3, मतलब एक्स जो है हमारा एक घर इधर आएगा, माइनस की तरफ आएगा, और वाई हमारा 3 घर नीचे की तरफ जाएगा। मतलब इसको अगर हम लोग नीचे में ले जाएं, तो हमारा 1 2, और ये और थोड़ा सा नीचे, मतलब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। देखिए यहाँ पे इस चीज को हम लोग डिनोट करते हैं, एक्स एक घर नीचे गया, ठीक है,
एक्स माइनस वन, एक्स का क्या था, -1 - -3 ना। तो हम लोग सबसे पहले ये एक घर माइनस में गए, इधर माइनस है, इधर भी प्लस है, इधर प्लस है और इधर माइनस है, ठीक है। ये प्लस एक्स एक्सिस है और ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये प्लस वाई एक्सिस है और ये माइनस वाई एक्सिस है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये एक घर माइनस गया और फिर ये तीन घर फिर से वाई माइनस गया, मतलब हमारा ये पॉइंट -1 - -3 यहाँ पे होगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग को जीरो जीरो को डिनोट करना है, तो ये तो बहुत ही आसान है, जीरो जीरो सेंटर को बोलते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। अब 1, 3, एक्स जो है 1 यूनिट गया और वाई जो है 1, 2, 1, 2, 3 यूनिट यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉइंट हो गया। 3, 9 हमको हम लोग को प्लॉट करना है, तो 1, 2, 3, 3, यहाँ 3 यहाँ पे और 9 हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये यहाँ पे आएगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या हुआ ना कि एक को हम लोग लिए हैं 2 यूनिट, इसलिए हमारा ये 3 यहाँ पे आया है और एक ये आधे में आया है। तो हम लोग का यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिट हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यूनिट का अकॉर्डिंग ही हमारा पॉइंट आएगा। अगर एक को मैंने 2 यूनिट लिया है तो हमारा एक यहाँ इसके बीच में आ जाएगा। अगर हम लोग इसको पूरा एक लिए हैं, तो एक यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट को प्लॉट करने में आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे आते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, अब इसमें एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लॉट करने का, क्वेश्चन प्लॉट करने का, सॉरी पॉइंट प्लॉट करने का। इसमें हम लोग -3, -6 को प्लॉट करेंगे। तो -6, 6 को प्लॉट करेंगे, -3, 6 को प्लॉट करेंगे। तो ये तो आपका 1, 2, 3 यहाँ पे आ गया -3 और 6, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये पॉइंट पहला दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, इसका हो जाएगा लोकेशन -3, 6, ठीक है। दूसरा हमारा है -2, 4। तो -2, 4 दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिए। 1, 2, -2 और 4, मतलब 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये पॉइंट हमारा हो गया यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे है। 0, 0 बहुत ही आसान है दोस्तों, यहाँ पे होगा हमारा 1, -2, ये होगा 1 यहाँ पे और -2 मतलब नीचे में यहाँ पे हो जाएगा माइनस, सॉरी 1, -2। नेक्स्ट हमारा है 2, 4। तो 2, 4 होगा 1, 2 और 4 होगा 1, 2, 3, 4। इसका सबसे आसान यही तरीका है, कोई भी पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में, एक्स का वैल्यू जितना है एक्स डायरेक्शन में उतना बॉक्स आगे जाएंगे और फिर वाई में जितना है हम लोग उतना बॉक्स आगे या पीछे उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। बहुत ही आसानी से हम लोग किसी भी लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं। आगे अब देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इसका इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। तो प्लीज आप लोग अगर नोट डाउन कर रहे हैं तो अपना पेन और पेपर को डाउन रखिए और सिर्फ आप लोगों को देखना है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो मान के चलिए कि आपको फिर कोई भी सम्स करने में आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाली है। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, वो इक्वेशन है y = 1/2x। देखिए दोस्तों, ये इक्वेशन हमारा जो है वो एक नॉर्मल सा इक्वेशन है, लेकिन इस इक्वेशन से हम लोग बहुत सारे पॉइंट को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बाई है और यहाँ पे एक्स है, दो वेरिएबल है। अगर हम एक का वैल्यू देते हैं, एक्स का वैल्यू अगर देते हैं किसी भी चीज के लिए, तो हमारा वाई का एक वैल्यू निकल के आने वाला है। तो सबसे पहले इस तरीके से का सम्स में हम लोग एक बॉक्स बना लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाने के बाद में एक बॉक्स में हम लोग एक्स का वैल्यू रखते हैं और एक बॉक्स में हम लोग वाई का वैल्यू रखते हैं, ठीक है। और कम से कम 3 डिफरेंट एक्स का वैल्यू के लिए हम लोग वाई का वैल्यू
फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक्स का वैल्यू अगर हम लोग जीरो डालेंगे, एक्स का वैल्यू जीरो डालेंगे तो हमारा वाई का वैल्यू जीरो आएगा। देखिए अगर यहाँ पे आप लोग y इक्वल टू 1/2x लिखा हुआ है और x के जगह में आप लोग y इक्वल टू 1/2 इंटू जीरो डालेंगे तो y का वैल्यू जीरो है। मतलब x का जीरो वैल्यू के लिए y का वैल्यू जीरो आएगा। अब आप x का एक और कोई वैल्यू दे सकते हैं। अब देखिए आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग को अगर इंटीजर रखना है तो हम लोग को टू टू का मल्टीपल में कोई भी x का वैल्यू डालेंगे तो सही रहेगा। तो आप 2x का वैल्यू सिर्फ टू डाल सकते हैं। अगर x का वैल्यू टू डालेंगे तो हमारा y का वैल्यू 1/2 इंटू टू मतलब कि 1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा एक टू और वन हो गया। एक और y का वैल्यू हम लोग एक और x का वैल्यू हम लोग डाल लेते हैं। x का वैल्यू मान लीजिए -2 लिखते हैं। तो हमारा y का वैल्यू जो होगा 1/2 इंटू -2 मतलब कि -1। तो यहाँ पे x का एक और वैल्यू -2 है तो यहाँ पे ये 1 है। देखिए दोस्तों अब हम लोगों के पास तीन डिफरेंट x के वैल्यू के लिए तीन डिफरेंट y का वैल्यू आ गया। अब हर एक एक पेयर को हम लोग एक कोऑर्डिनेट समझेंगे। मतलब यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेट 0,0, 2,1 और -2,1 तीन कोऑर्डिनेट हमारा आ गया। अब इस कोऑर्डिनेट को हम लोग कोई भी ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 0, 0 आपका ये तो आ जाएगा सेंटर पे बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से। अब दूसरा है 2,1 मतलब हम लोग को 1 2 बॉक्स इधर और 1 बॉक्स इधर, ये यहाँ पे आ गया। और हमारा तीसरा लाइन जो है वो आएगा -2,1 मतलब 1 2 -2,1 यहाँ पे। अगर वैल्यू बड़ा बड़ा लेते तो पॉइंट ये थोड़ा दूर दूर में बनता, हम लोग बड़ा बड़ा नहीं लिए। ठीक है, तो इस तीन पॉइंट के लिए हमारा तीन डॉट आ गया, तीन पॉइंट हम लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लिए। अब दोस्तों देखिए अब हम लोग कितना अच्छा से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए अब इस लाइन तीनों लाइन को हम लोग मिला देंगे। ठीक है, ये जितना भी लंबा होगा हम लोग इसको जाने देंगे और ये हम लोग का लाइन दोस्तों बन गया। एक मिनट, एक लाइन हम लोग यहाँ से ऐसे करके बनाएंगे बहुत ही आराम से। और इस लाइन का ही नाम हमारा है, इस लाइन का एक इक्वेशन से बना है ना दोस्तों, तो ये इक्वेशन हमारा है y इक्वल टू 1/2x। एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग ये दोनों को भी हम लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। अगर इन दोनों को भी करते हैं तो x और y का वैल्यू बराबर, मतलब x का जो वैल्यू होगा वही y का भी वैल्यू होगा। तो हम लोग बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से हम लोग तीन वैल्यू x का लेते हैं। ठीक है, तो y का भी तीन वैल्यू सेम सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही आराम से निकाल लिए दोस्तों। ये यहाँ पे होगा, ये -2, -1 2 1 2, ये यहाँ पे एक होगा और एक हमारा है 3, 3, 3 यहाँ पे होगा। तो दोस्तों इसको भी हम लोग बहुत ही आराम से हम लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए हम लोग इसको मिला देते हैं। ये हमारा जो है वो हो गया, ये हमारा है वो हो गया y = x। अब यहाँ पे भी एक ग्राफ ड्रॉ होगा। इसको हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं या फिर सॉरी, या फिर हम लोग दूसरे पे हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि एक लाइन को या एक इक्वेशन को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखें कि हाँ मुझे समझ में आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग आगे कुछ सीखते हैं। तो एक हम लोग का अभी एक एक हम लोग का एक प्रॉब्लम है, एक सम्स है जो हम लोग इस पे करेंगे। इसको यहाँ पे करने का कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन जो है इसमें हमारा तीन इक्वेशन है। ठीक है, तीन इक्वेशन है। कौन कौन से इक्वेशन है? एक इक्वेशन है y = एक इक्वेशन y =
2x-1 है। इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं। हम्म, एक है y इक्वल टू 2x-1। एक है y इक्वल टू 2x+1। एक है y इक्वल टू 2x+5। देखिए दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि हम लोग का जनरल इक्वेशन होता है y इक्वल टू ax+b। अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे a का वैल्यू, इस इक्वेशन में a का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -1 है। इस इक्वेशन में x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू हमारा x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू हमारा +1 है। और इसमें x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 5 है। दोस्तों, अगर x का वैल्यू तीनों में, अच्छा इसको बाद में देखेंगे, पहले आप लोग ये देख लीजिए कि इस ग्राफ में हमारा जो है कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्लॉट होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो हमारा y इक्वल टू 2x-1 है, इसमें दो एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हमारा x और y का वैल्यू रहने वाला है। x का वैल्यू और y का वैल्यू, अगर x का वैल्यू आप लोग जीरो डालते हैं तो हमारा y का वैल्यू -1 होगा। यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो और ये -1। x का वैल्यू अगर हम लोग 2 डालते हैं तो हमारा y का वैल्यू 2 × 2 = 4 यानी 3। और अगर x का वैल्यू अगर -2 डालते हैं तो ये आ जाएगा -4 और -5। तीनों आ गया। अब हम तीनों को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे। 0, -1 मतलब ये एक यहाँ पे आएगा, एक हमारा 2, 3 मतलब एक 1, 2, 3, एक यहाँ पे आएगा, और एक हमारा जो है -2, -5 मतलब -2, एक हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों ग्राफ जो है हम लोग इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। -2, ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये हमारा आ गया y इक्वल टू, ये आ गया y इक्वल टू 2x-1। अब एक और हम लोग ड्रॉ करेंगे, वो रहेगा y इक्वल टू 2x+1। मतलब यहाँ पे तीन वैल्यू आएंगे x और y का। x का अगर वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 0 रखते हैं तो 1, और -2 रखते हैं तो हमारा -3। तो ये भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। 1, 3 मतलब यहाँ 1, 2, 3, ये हो गया यहाँ पे एक पॉइंट। 0, 1 मतलब एक हो गया, 0, 1 मतलब एक यहाँ पे, और -2, -3 मतलब, एक मिनट, 1, 3, 1, 3 मतलब 1, 2, 3। ठीक है, 0, -1, सॉरी, एक यहाँ पे होगा, एक एक यहाँ पे होगा, एक 0, 1 मतलब यहाँ पे, और एक होगा -2, -3 यहाँ पे। अब इन सबको ड्रॉ अगर कर देंगे आप लोग लाइन पे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। ऐसा बन जाएगा दोस्तों, एक कुछ बन जाएगा ऐसा। एक मिनट। ठीक है, अब लास्ट वाला जो इक्वेशन है हमारा है, लास्ट वाला इक्वेशन y इक्वल टू y इक्वल टू y इक्वल टू 2x+5। तो ये इक्वेशन जो है हमारा, एक बॉक्स इसके लिए भी बना लेते हैं, x और y, इसके लिए तीन ग्राफ बना लेते हैं। अगर x का वैल्यू 1 है तो हमारा होगा ये 2, 5, 7। अगर इसका वैल्यू 0 है तो ये होगा 5। इसका वैल्यू अगर -2 होगा तो इसका वैल्यू होगा 1।
तो इसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं 1 और 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पे, एक 0,5 मतलब 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे, और एक -2 मतलब 1 2 1, एक यहाँ पे। अब इसके लिए एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके लिए जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमारा इस तरीके का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें देखने से कुछ समझ में आ रहा होगा। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों को बता रहा हूं, मैं ए और बी क्यों लिखा था मैं ये बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, जब भी ए का वैल्यू यहाँ पे, ए का वैल्यू सॉरी, ये ए का वैल्यू है ए, यहाँ पे देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग को हो गया होगा। ये जो आपका है, ये है y = 2x + 1, एक इक्वेशन है। दूसरा है y = 2x - 1, और तीसरा है y = 2x + 5। तो दोस्तों, इन तीन इक्वेशन में अगर हम लोग जनरल इक्वेशन के साथ, आप लोगों को इससे पहले क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, जनरल इक्वेशन जो होता है वो होता है ax + b। अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पे ए और बी का सारे में वैल्यू आएगा कुछ, वो वैल्यू देखिए क्या क्या आएगा। इस सारे में ए का वैल्यू 2 आने वाला है, और यहाँ पे सारे में v का वैल्यू जो आने वाला है डिफरेंट आने वाला है। किसी में माइनस, इसमें -1 इसमें आएगा v वाले में, और इसमें +1, और इसमें 5। तो जब भी हमारा तीनों वैल्यू या दो वैल्यू, ए का दो वैल्यू इक्वल हो जाए, तो हमारा लाइन जो होगा ना वो पैरेलल होने वाला है, ठीक है। ये लाइन पैरेलल होने वाला है। और अगर डिफरेंट है, अगर तीनों डिफरेंट है, तो हमारा स्लोप बनेगा, मतलब कोई इस तरीके से एंगल कुछ भी बन सकता है तीनों, ठीक है। और अगर हमारा y का वैल्यू जीरो है, y का वैल्यू जीरो है, तो हमारा, ये सॉरी, v का वैल्यू अगर तीनों में जीरो है, मतलब तीनों लाइन जो है वो हमारा ओरिजिन से पास हो रहा है। अगर v का वैल्यू हमारा जीरो जो नहीं है वो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, और जो जो वैल्यू जीरो से हो रहा है, जैसे इसमें अगर ये जीरो जीरो होता ना, तो हमारा जो v होता वो ओरिजिन से, ये जो लाइन होता वो ओरिजिन से पास करता है। और अगर इसमें, अगर a का वैल्यू, अगर मान लीजिए कि a का वैल्यू पॉजिटिव होता, तो वो इसके ऊपर से जाता, सॉरी, इसमें ये नहीं होगा, अच्छा ठीक है, इसको रहने देते हैं। हाँ, तो दोस्तों आज हम इसका एक ही सम्स करवाया हूँ, ठीक है। अगले क्लास में मैं इसका दो चार सम्स और करवाऊंगा, और इस चैप्टर में जो जो चीज छूटा हुआ है मैं वो करवाऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है। आप लोग प्लीज कमेंट में बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने पेशेंस के साथ वीडियो देखते हैं और लाइक कमेंट करते हैं। और आप जब कमेंट करते हो या फिर वीडियो को देखते हो, आपका कोई कभी भी जो भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, उससे हम लोग को और इंस्पिरेशन मिलता है इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग इसी तरीके से हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए, और इसी तरीके से हम लोग और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है।